नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और आपकी स्क्रीन देखेंगे आप तो लगभग जो स्टॉक है 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इसके साथ साथ ऑल कार्गो में बहुत सारे एक ऐसे टर्न ऑफ इवेंट हुए हैं जिसमें सबसे बड़ा है भाई Q4 का नंबर आया है कंपनी का। नंबर्स कैसे रहे हैं, प्लस एक बहुत ही बड़े बिग बुल की इसमें एंट्री हुई है पिछले 2 क्वार्टर में। हाँ, और ये री एंट्री बल्कि एक समय उनके पास स्टॉक था, वो बेचे, फिर उन्होंने री एंटर किया। और जहां पहले 1 पॉइंट समथिंग परसेंट उनके पास स्टेक था, इस बार 2.34% का स्टेक वो इसमें लेके रखे हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 37 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। तो क्या ऑल कार्गो में एक बहुत ही शानदार बॉटम फिशिंग है या ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में? क्योंकि देखो, जो बिग बुल ने एंट्री ली है ना, वो जो डीमर्ज हुआ इनका बिजनेस, और अब ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स प्योरली डोमेस्टिक एक बिजनेस कर रहा है। तो क्या बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और एक रेड फ्लैग जो मैं कहूँगा वो है जो कंपनी ने एक नया निवेश किया हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखो है ये बहुत पैनी स्टॉक, और मैं बता दूं रिटेल निवेशकों का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है, लगातार बनता चला जा रहा है। और जिस प्रकार की डीमर्जर के बाद ये सिनेरियो बन रहे हैं, ल्यूक्रेटिव तो है, बट मैं हमेशा कहता हूँ बी सीरियस। स्टॉक को खरीदने से पहले जितना पढ़ सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि देखो, एक बार स्टॉक खरीद लिया, बाई चली गई, डीमेट अकाउंट में आपका क्रेडिट हो गया, फिर कुछ भी पढ़ लें, या तो पछतावा होता है या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ओके, नाउ वीडियो को आगे बढ़ूँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो को हाइप ज़रूर करना है दोस्तों। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो को 2x स्पीड कर लीजिए ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। देखिए, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो फॉरेंसिक रियलिटी ना, ये वैल्यू ड्राइव की, ठीक है, क्योंकि भाई 8 रुपए का है, सबको पसंद है, सबको पैसा कमाना है पैनी स्टॉक से। तो आइए चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि जो पब्लिक नैरेटिव है, जो प्रेजेंट करता है एक बहुत ही सस्ता और सेलिब्रिटी से बैग्ड टर्न अराउंड। कैसे? आप देखो, सबसे पहला प्राइस टू बुक वैल्यू, ये मात्र 0.61 टाइम्स है और ट्रेड कर रहा है बहुत ही सस्ता, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट इसका जो 3 साल का हिस्टोरिक वैल्यूएशन रहा है। और इस तरह क्या दिख रहा है भाई, एक डीप वैल्यू है, बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी है। प्लस द सेलिब्रिटी स्टैम्प भैया, 2.94% का स्टेक हेल्ड बाय मुकुल महावीर अग्रवाल, द रिटर्न ऑफ स्मार्ट मनी आफ्टर द मल्टी ईयर लो। और इसे परसीव किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल गारंटी ऑफ सेफ्टी। अब भाई इतना बड़ा, सबको ये लग रहा है इतना बड़ा इन्वेस्टर है, पैसा लगाया तो अच्छा ही लगाया होगा। ठीक है, इसकी तह तक आएंगे हम लोग। ठीक है, फिर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, एक बूस्ट मिला जब फाइनेंशियल 27 की ग्रोथ गाइडेंस आई। ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहां पर टारगेट होगा ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स वाया रीजनल पेनिट्रेशन फॉलोइंग द डीमर्जर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। फिर आप आगे बढ़ते हो, ट्रांजिशन टू अ डोमेस्टिक फोकस्ड एंटिटी क्या है सीवियरली कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चरल प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, होता क्या है, सबसे पहला है टॉप लाइन इल्यूशन। फाइनेंशियल 26 की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो मात्र 5% रही है ईयर ऑन ईयर, जो बहुत ही मॉडेस्ट है। और जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस है ये कहीं ना कहीं एक ठहराव की ओर दिख रही है। फिर एक्चुअल में बॉटम लाइन की रियलिटी क्या है भैया, आप ये देखते हो कि जो टोटल खर्चे हैं 2091 करोड़ रुपीस है, और जो एनुअल पैट आया है वो 87% से ज़्यादा टूट चुका है। ठीक है, फिर जो फाइनेंशियल 25 का पैट था वो था 65 करोड़, जबकि 26 का पैट 8 करोड़ रुपए रहा है। तो जो फॉरेंसिक डायग्नोस्टिक वो क्या कहता है कि भाई डिस्पाइट कि मैनेजमेंट की जो ग्रोथ ओरिएंटेड गाइडेंस है, कंपनी आज भी ऑपरेट कर रही है नेट डेट टू एबिटा 2.5 टाइम्स से भी ज़्यादा। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा लेवरेज रखा है कंपनी ने, वो भी कब? क्योंकि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, लॉजिस्टिक बिजनेस एक लो मार्जिन ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एक लो मार्जिन बिजनेस होता है। ठीक है, और वो अभी भी इनके बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक, तो जब आप इतना लेवरेज ले लिए हो, तमाम चीज़ें हैं, तो फिर क्या? ठीक, फिर आप आगे बढ़ते हो और अन्य चीज़ों में नज़र डालते हो कि भाई ठीक है, लेकिन Q4 में तो प्रॉफिट आ गया ना। तो आपको यहाँ पे फिर से एक चीज़ ध्यान देनी है, वो क्या है भाई? वो है जो Q4 का प्रॉफिट है ना, वो हैविली इन्फ्लेटेड, आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया गया है। क्योंकि
एक वन ऑफ टैक्स क्रेडिट आया है और कुछ एसेट यानी कुछ सामान, आप कुछ कह सकते हैं इनके पास एसेट थे, चीज़ें थी, उसे बेचा गया है। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट 20 करोड़ का, ज़बरदस्त। बट हो क्या रहा है, जिसमें 12 करोड़ आया है एक नॉन कोर एसेट को बेचने से, 5 करोड़ रुपया है एक्सेप्शनल टैक्स क्रेडिट से, बचा क्या 3 करोड़। तो मेन जो बिजनेस, जो धंधे से प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो मात्र 3 करोड़ रहा है। ठीक है, और एडजस्टिंग एक्सेप्शनल आइटम रिवीव द क्वार्टर 4 जो कोर नेट प्रॉफिट है ये नेग्लिजिबल 3 करोड़ है, और जो रेवेन्यू रहा है क्वार्टर 4 का वो मात्र 514 करोड़ रहा है, मियरली 0.2% का ईयर ऑन ईयर जंप है भाई साहब। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हो, आप देखते हो स्टिफलिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट द एंटायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये इसका मतलब क्या है, देखो हो क्या रहा है, डेप्रिसिएशन 51 करोड़ की हुई, इंटरनल कॉस्ट 15 करोड़ को हुआ। ठीक है, क्वार्टर 4 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आया कितना, 71 करोड़ रुपए। और आप देख रहे हो द स्क्यूज, ये जो हाई फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जो एसोसिएटेड फिजिकल लॉजिस्टिक फुटप्रिंट से, वो इफेक्टिवली जीरो आउट कर देते हैं 13.8% एबिटा मार्जिन, जो ये बॉटम लाइन से पहले कमाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये जो दो एसेट है, जो ये खर्चा होना ही है, ये ओवरऑल प्रॉफिट को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि इसीलिए तो लॉजिस्टिक बिजनेस बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। फिर आप देते हो कोर बिजनेस कैश एक्टिवली लीकिंग इनटू जीरो रेवेन्यू ग्रुप एंटिटी। कैसे, देखो पहला है स्ट्रगलिंग डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स बिजनेस, कोर प्रॉफिट है मात्र 3 करोड़ का, कर्जे भर भर के हैं। फिर क्या होता है, आप कैश को कहाँ लेकर के जाते हो, जो मई 2026 में बोर्ड ने अप्रूव किया है, 25% स्टेक ऑल कार्गो ग्रुप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में, और ये रिलेटेड पार्टी एंट्री है जिसका टर्नओवर भी है ही नहीं, यानी इसका और जो मैं बोल रहा था ना कि अन्य बिजनेस में निवेश किया जा रहा है, वो यही है। आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो भाई साहब, फिर आप पैसे एक ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ कोई टर्नओवर ही नहीं है, आपका कैश आउटफ्लो यहाँ जा रहा है, बल्कि वो आपके दिन प्रतिदिन या तो कामकाज में लगना चाहिए या आपको अपने जो कर्ज हैं उसे कहीं ना कहीं निपटाना चाहिए। फॉरेंसिक इंसाइट क्या आता है, फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्ट कैश ड्रेन टू अ नॉन परफॉर्मिंग एंटिटी, कंडक्टिंग मैनेजमेंट की जो नैरेटिव है कि वो री इन्वेस्ट कर रही है फॉर डोमेस्टिक ई कॉमर्स ग्रोथ। ठीक है, कंडक्टिंग नहीं, कॉन्ट्राडिक्टिंग। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भैया मैं ना डोमेस्टिक में बहुत निवेश करूंगा, और आप कहाँ कर रहे हो, यहाँ पर। अब करेंटली जो बाहर से दिखेगा चीज़ों को उसे तो सही नहीं लगेगा, अब कल को ये बोल देंगे नहीं भैया डोमेस्टिक में काम आएगा, इट्स अनदर थिंग। ठीक है, बट ये जो चीज़ है एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखनी हुई है। फिर आते हैं कहाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स आर ईगरली एब्जॉर्बिंग एन एग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल रिस्क, और ये एक बड़ा टेंशन भरा काम है भाई। कैसे, आप देखो प्रमोटर की होल्डिंग रिफ्लेक्ट डीमर्जर इम्पैक्ट और लैक ऑफ डिस्ट्रेस बाइंग। ठीक है, ये अब प्रमोटर की होल्डिंग है 40.28%, रिटेल की होल्डिंग है वो है, आप यहाँ देखोगे 50% से भी ज़्यादा हो गई है। और एक रिटेल कॉन्सेंट्रेशन जो 50% से भी ऊपर है, ये एक रेड फ्लैग होता है। देखो कोई भी कंपनी में अगर रिटेल इन्वेस्टर 50% से ज़्यादा है या 50.15% है, हाँ, अब आप यहाँ क्या कह सकते हो कि भाई 2.94 तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का है, मुकुल महावीर अग्रवाल का है, उसमें हम लोग आएंगे। हो क्या रहा है, सीजर इफेक्ट हो रहा है। ये देखो, ये जो ट्रांजैक्शन पॉइंट है ना, ये सीजर इफेक्ट है। इंस्टीट्यूशन लगातार निकल रहे हैं, रिटेल की लगातार एंट्री हो रही है। हम इसको थोड़ा अच्छे से आगे समझेंगे, जहाँ पर आप पाओगे दैट जो रिपोर्ट है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इज पैसिव इंडेक्स इल्यूशन, जो टोटल डीए की होल्डिंग है ना, वो फंडामेंटली कॉन्ट्रैक्ट हुई है 2.9 से सीधा फ्रॉम जो पहले 3.1% थी, वहाँ से सीधा 2.9%, यानी यहाँ पर आपको साफ साफ कमी देखने को मिल रही है। अब इसमें इल्यूशन क्या है, पैसिव इंडेक्स फ्लो, मोतीलाल ओसवाल BSE 100 इंडेक्स फंड एक्शन क्या है, जो सोल बायर है ना मार्च को, उसने एग्जैक्टली 1534 शेयर ऐड किए हैं। फोर्स एल्गोरिदम बाइंग ड्यू टू इंडेक्स रिबैलेंसिंग, यानी इंडेक्स फंड जो लेता है ना कोई कंपनी, उसे मजबूरी है वो लेना, तो इसीलिए उसने वो लिया है। मार्केट कैप रैंकिंग जीरो, फंडामेंटल कोई कन्विक्शन नहीं है, मजबूरी से उन्होंने ये खरीदना पड़ा है। रियलिटी, जब तक आपके स्टॉक में कोई एक्टिव फंड नहीं है तब तक रियलिस्टिक उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। एक्टिव जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड 1.414% है, आकाशिया पार्टनर
एक स्टैग्नेशन पोजीशनिंग और लगातार गिरता हुआ एक्सपोजर। मोटिवेशन, एक्टिव फंडामेंटल मैनेजर्स ना ये पर्सनली सिट आउट हो रहे हैं टर्न अराउंड में, ठीक है। यानी ये दिख तो रहा है टर्न अराउंड है, लेकिन कोई भी एक्टिव फंड अभी भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया है दोस्तों, ठीक है। फिर आप बढ़ते हो आगे, आप देखते हो कि भाई साहब मुकुल अग्रवाल जी का 294% स्टेक है, मतलब लॉटरी टिकट है, को नॉट रिटेल सेफ्टी नेट। देखो आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा उनका नेटवर्थ है 7,000 करोड़ से भी ऊपर, और उस पूरे पोर्टफोलियो का 0.6% ही स्टेक यहाँ पे दिया गया है, किसमें, ऑल कार्गो में। तो अगर आप 0.6% का स्टेक खरीद रहे हो ऑल कार्गो में, तो आप टेंशन फ्री लो भाई, आपके टोटल पोर्टफोलियो का है, आपको क्या टेंशन है। और मैं हमेशा कहता हूँ 1 से 2% ही स्टेक रखना चाहिए ताकि कोई टेंशन ना हो। तो वो रिटेल निवेशक जो मुकुल महावीर अग्रवाल को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको समझना पड़ेगा वो अपने स्टेक का कितना परसेंट रखे हुए हैं, ठीक है। वैल्यू 38.8 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। उन्होंने री एंट्री फाइनेंस की थी दिसंबर में, और कब, मल्टी ईयर लो में था 8.25 से लेकर के 8 रुपए के आसपास, और वो बैट कर रहे हैं 3 से 5 साल के पोस्ट टर्म होराइजन में। और अगर आप में इतना पेशेंस है, यहाँ तो हम 3-4% टूट जाता है स्टॉक, सब डर जाते हैं। अगर ये पेशेंस है देन इट्स ओके, नहीं है स्टे आउट ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चीज में आते हो, द फॉलोअर स्टैप, फंडामेंटल एसिमेट्रिक ऑफ रिस्क। क्या है ये, बिलियनियर है ये, इनसिग्निफिकेंट होल्डिंग रखते हैं। रिटेल फॉलोअर, बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई साहब उनके पास, ये 3 से 5 साल रह सकते हैं। और हमसे से कई ज़्यादा रिटेल में क्या होते हैं, बस तुरंत बाउंस करें और निकले। स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल, उनको पता है ये हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, उनके लिए वो एक लॉटरी टिकट है, लग गया ठीक, नहीं तो खट। हम क्या सोच रहे हैं, बॉटम फिशिंग का सोच रहे हैं। एग्जिट लिक्विडिटी, अर्ली एंट्री, जैसे ही प्राइसिंग इन द न्यूज़, वो अब देखो, अब जो ऑल कार्गो है वो 8 से 8.25 तक एक बहुत मजबूत रखा हुआ है। हम क्या हैं, लेट एंट्री वाले, बिकमिंग द एग्जीक्यूटिव इफ द टर्न अराउंड स्टॉल्स। जो टर्न अराउंड की बात हो रही है, जो है, देखो एक बात तो हकीकत है, ऑल कार्गो में टर्न अराउंड है। अगर नहीं हुआ तो मुकुल महावीर अग्रवाल जी का तो 0.6% है, आपको मैं तो कई लोग 10-10 20 स्टॉक रखे हुए हैं। कंक्लूजन, रिटेल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं हेडलाइन को और ना कि रिस्क समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में कहीं ना कहीं रखनी है। फिर टू टर्न अराउंड मैट्रिक्स एग्जिस्ट इन ऑपरेशंस, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, नॉट रीस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। सरफेस एक्सेस रेवेन्यू, ये 1370 करोड़ रुपए में रहा है। ये कोर डोमेस्टिक ग्रोथ है इनके। वेयर हाउस स्पेस अंडर मैनेजमेंट 8.1 मिलियन स्क्वायर फीट है। इसे कहीं ना कहीं ड्रामेटिकली बढ़ाना पड़ेगा ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है लगातार बढ़ रहा है वो हटे। मतलब जगह जगह आपका लॉजिस्टिक होना चाहिए ताकि आप सामान एक जगह दूसरी जगह ले जा पाओ। कंज्यूलेटिव लॉजिस्टिक्स 615 करोड़, ये ओनली सेगमेंट है जो एक मीनिंगफुल ट्रांजेक्शन देख रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन पर टन 11,610 रुपये का हर टन में कमाई हो रही है, और ये अल्टीमेट ऑपरेशन इंडिकेटर है ऑफ ट्रू प्राइसिंग पावर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एज इन्वेस्टर देखनी है। अलर्ट, कोई भी, जो मुझे पर्सन लगता है सबसे नेगेटिव, कोई भी अगर फर्दर रिलेटेड पार्टी कैश ट्रांसफर होता है तो व्यूड एज एन इमीडिएट हाई रिस्क सेल सिग्नल रिगार्डलेस ऑफ दिस ऑपरेटिंग मिस्टेक। ये अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन अगर कंपनी ने कोई और पैसे, जो ये कह रहे हैं ना कि लॉजिस्टिक्स पे कहीं और लगाएंगे, वहाँ लगाते हैं, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए वो सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, और वो है बड़ा रेड फ्लैग। ओके, नाउ अभी टेक्निकल ब्रेकआउट है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, टोटली ये AI जनरेटेड है। नाउ अब आते हैं, क्या ये द एम्प्टी टर्न अराउंड है? तो देखो ये स्पेक्युलेटिव प्ले है, नॉट अ डीप वैल्यू इन्वेस्टमेंट। कैसे? जो पैट है वो रिलायंट है ऑन जो 17 करोड़ का एसेट सेल हुआ है। ट्रू पैट सबको पता है 3 करोड़ रुपए भाई, कोर प्रॉफिट ग्रोथ। गवर्नमेंट इंटीग्रिटी ये कहीं ना कहीं टूट रही है। एक्टिव कैश ड्रेन जो कंपनी थर्ड पार्टी को दिख रही है, कहीं ना कहीं इसमें हमको वो नहीं दिख रही भरोसा। फिर DIS एक्टिव है, ना कोई एक्टिव फंड आपको यहाँ होता दिखाई दे रहा है। फाइनल वर्डिक्ट, देखो भाई मत खरीदो अगर आपको लगता है कोई सेलिब्रिटी इसमें एंट्री किया हुआ है, अनटिल ऑल कार्गो ना
क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप दिखा है कोर पैट में। और मैं बता दूं, जिस दिन कोर पैट बढ़ाना एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम स्टॉक आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये जो हॉल्ट रिलेटेड पार्टी कैश फ्लो चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तब तक ये एक वैल्यू ट्रैप बना रहेगा, ठीक है। आपकी क्या है, देखो मैं डिस्क्लोज बता दूं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ऑल कार्गो की मेरी भी है, लेकिन मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैंने ये सोच के की है कि आर या पार वाला, ठीक है। मैंने मुकुल महावीर अग्रवाल जी को देख करके इस पर निवेश नहीं किया है। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।